महादेव। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया फर्स्ट विलेज दैट इज माना गांव। और माना गांव में क्या क्या फेमस है? माना गांव में फेमस है एक तो सरस्वती नदी। ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि नदी ये सिर्फ यही दिखाई देती है और उसके बाद विलुप्त हो जाती है, पाताल में चली जाती है, दिखती नहीं कहीं भी। और दूसरा फेमस है यहाँ पे भीम पुल और स्वर्ग का रास्ता, गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा। हाँ, व्यास गुफा। तो जो भीम पुल है वो कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो सरस्वती की नदी को क्रॉस करने के लिए भीम ने एक बहुत बड़े पत्थर से एक पुल बनाया था वो नदी क्रॉस करने के लिए। तो उस पुल का नाम भीम पुल हो गया। और उस पुल को क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है, पतली सीढ़ियाँ बनी हुई है जो ऊपर तरफ जा रही है और उस पर लिखा हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग। तो किसी को स्वर्ग जाना हो तो जा सकते हैं वहाँ से। मैं तो जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है अभी करने के लिए। तो इसको जाना होगा तो नहीं, मुझे भी नहीं जाना अभी। वैसे हमने अपना स्वर्ग का रास्ता बना लिया है सब कुछ करके। और इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि माना गांव की ब्यूटी और यहाँ पे क्या क्या है। सो व्लॉग को एंड तक जरूर भारत देखें। के प्रथम चाय की दुकान पे चाय पियेंगे हम लोग। हाँ, ओके देन। बद्रीनाथ धाम से माना विलेज जो है वो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है और हम पहुंच गए हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना। माना इज़ अ विलेज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, located at an altitude of 3,200 meters, that is 10,500 feet. So guys, Mana is the first village before the Mana Pass and is 26 kilometers from the border of India and Tibet. माना विलेज का पॉपुलेशन है सिर्फ 1500 से 2000 के बीच। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है विंटर्स में कि लोगों को नीचे आके रहना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि माना गांव को पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लेकिन अब ये द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बन गया है। माना के आसपास कई देखने लायक जगह मौजूद हैं। यहाँ सरस्वती और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। साथ ही यहाँ कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं भी हैं, जैसे भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारे गाइड हमारे पास आ गए थे। वो हमें माना विलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे और गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई। और फिर हमने जब वहाँ लोकल लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि 300 से 400 मीटर ही आपको वॉक करना होगा और अंदर आप विलेज तक रीच कर जाएंगे। लेकिन जब हमने वॉक करना शुरू किया ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और सुबह के टाइम था, हमारी अच्छी खासी ट्रैकिंग हो गई थी। आप देख पा रहे होंगे वीडियो को, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जब आगे जाकर हमें पता चला इट वाज अराउंड 1.2 किलोमीटर्स एंड इतना हमने सुबह वॉक कर लिया था। हाँ, कहाँ तक? क्षेत्रफल 6 घंटकर्ण जी। दिस इज अ ब्यूटीफुल विलेज। ये क्या गोभी लगा रखा है? सुबह सुबह ट्रैकिंग करना पड़ रहा है। 300 मीटर बोला था, बहुत दूर है। 1 किलोमीटर के आसपास चल लिए हम लोग, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। बात ये यहाँ आया कब सबके भी बिल्कुल देख लेंगे तो माना गांव का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ ही देर में आप उस पुल को देखेंगे। कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। इसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रखकर अपने लिए रास्ता बनाया और इस पुल को पार करके वे आगे बढ़े। इसी पुल को भीम पुल कहा जाता है।
सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन आपको माना गांव में आज भी इनके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका पानी कुछ दूर जाते ही अलकनंदा नदी में मिल जाता है। इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसी गांव में व्यास जी का गुफा भी है। कहा जाता है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से बोला था और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें भारत की प्रथम दुकान दिखी और थोड़ा उससे बढ़ते ही हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान दिखी। तो फिर हमने यहाँ पे चाय पी और वो जो दूर आपको दिख रहा है वाइट कलर का गेट, वो है स्वर्गारोहण मार्ग। कहते हैं पांडव इसी द्वार से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। सो दैट्स इट। माना विलेज के बारे में जितना जानकारी मैं आपको दे सकती थी मैंने आपको दे दिया। और इसके बाद हम निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ शिवपुरी। बद्रीनाथ पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लगा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। और आज उम्मीद करते हैं कि वापसी में हमें इतना ट्रैफिक ना मिले। और रास्ते में हमें हनुमान जी की बहुत सुंदर मंदिर दिखी, तो हम चले गए दर्शन करने के लिए हनुमान चट्टी अंदर ही है क्या? हनुमान चट्टी में हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गया और अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे। जब हम केदारनाथ जा रहे थे तो धारी देवी से मैंने प्रार्थना किया था कि हम सही सलामत वापस आ जाएंगे तो हम उनके मंदिर दर्शन करते हुए घर जाएंगे। तो बस हम अब इसके बाद जा रहे हैं धारी देवी के मंदिर, वहाँ दर्शन करने के बाद हम जाएंगे शिवपुरी। हमारी आज की टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि हमें कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिला और इन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा था जो बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। काफ़ी लंबा जाम था, पता नहीं ये लोग कितने बजे पहुँचे होंगे, लेकिन हम तो टाइम से पहले ही रीच करने वाले थे बिकॉज़ हमें कहीं पे भी कोई ट्रैफिक नहीं मिला। मैं हमेशा मेंशन किया करती थी डे 1, डे 2 भारत दर्शन का, डे 10, डे 15। इसी तरीके से आज है हमारे भारत दर्शन का लास्ट डे बिकॉज़ कल हम अपने घर पे होंगे। ये 100 डेज़ के ट्रिप में मैंने बहुत कुछ सीखा है, हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अलग टाइप का फीलिंग है, ये फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती। सो गाइस, इस ट्रिप का ये है हमारा लास्ट होटल। हम बद्रीनाथ से सीधा शिवपुरी पहुँचे हैं और आज रात को यहाँ स्टे करेंगे और कल हम निकलेंगे घर के लिए। घर वाले हमारा वेट कर रहे हैं और हम भी वेट कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। अपना घर ही होता है, अपना बेड, अपना बाथरूम, अपना एवरीथिंग इज़ लाइक अपना खुद का टच होता है उसमें। अब इतने दिनों से 3 महीने से होटल में रह के अब ऐसा लग रहा है बस घर जाओ और रेस्ट करो। आज का दिन वैसे काफ़ी थकाने वाला था। बद्रीनाथ से सीधा हम पहुँचे शिवपुरी। 11 से 12 घंटे का ड्राइव था और सुबह के अगेन 6:30 उठे थे आज। और क्योंकि हमें माना गांव जाना था और बहुत कुछ रास्ते में, थैंकफुली आज ट्रैफिक नहीं था और हमें जहाँ से निकले क्लीन चिट मिलता गया। छोटे मोटे पैच ख़राब थे बट फिर भी कोई बात नहीं, लास्ट डे था हमारा और कल सुबह उठते निकलेंगे हम अपने घर के लिए। कोशिश करेंगे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हम 6 बजे निकल जाएं ताकि हम 11 बजे तक घर पहुंच जाएं। लेट्स सी कल क्या होता है।